पदार्थ पढ़े थे ना, हमारे आसपास के पदार्थ, और पदार्थ में कौन सा टॉपिक पढ़ा था? हाँ, पदार्थों के गुण, गुण पढ़े थे, पदार्थ पदार्थों के गुण, हाँ, और पदार्थों के प्रकार। ठीक है, तो पदार्थों की अवस्थाएं देखते हैं। ठीक है, पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है, ध्यान रखना, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा है। किस अवस्था के आधार पर? भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? ठोस, द्रव, गैस। ये मुख्य 3 है, ध्यान रखना, ये मुख्य है, ये मुख्य 3 है। इसके अलावा भी हैं जिन्हें अपन लोग गिनते नहीं है, और मतलब है वो भी अवस्थाएं। ठीक है, तो वो चौथी अवस्था जो है ना, वो है प्लाज्मा। चौथी अवस्था कौन सी है? और पांचवी है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। कंडेंसेट, ठीक है, ये पांचवी अवस्था है, ये चौथी अवस्था है। यानी मुख्य रूप से तो पदार्थ की 3 ही अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। इसके अलावा 2 और हैं, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, कंडेंसेट। अच्छा, पदार्थ की जो पहली अवस्था है ठोस, तो ठोस के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें आकार, आयतन, आकार एवं आयतन दोनों क्या हो? निश्चित हो। क्या निश्चित हो? आकार और आयतन। यानी कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार निश्चित हो और आयतन निश्चित हो, तो क्या होती है? ठोस अवस्था कहलाती है। भाड़ की लकड़ी, लोहा, पत्थर, ईंट, बर्फ, ये क्या है? ठोस है। यानी कि इनका जो आयतन है, जैसे मान लो लोहा है, ऐसे हो गया, ये आकार है तो लोहा ऐसे ही है, तो ऐसे ही रहा। ठीक है, बदला, अगर इधर इस यहाँ इसे उठाकर और कहीं भी रख दे तो वैसे ही रहेगा। मान लो ईंट है अपने पास ये, ठीक है, ईंट है, ये ईंट यहां से कहीं और रख दो तो वैसी रखी रहेगी ना, वैसी आकार होगा ना। और वजन भी करो इसका, आयतन भी निकालो, अगर इसका आयतन भी निकालो तो इसका आयतन भी क्या होगा? निश्चित ही रहेगा। ठीक है, बदलेगा नहीं कहीं और रखने से। ठीक है, तो आयतन निश्चित रहता है और आकार निश्चित रहता है। यानी ठोस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित रहते हैं। ठीक है, आकार और आयतन दोनों निश्चित रहते हैं। इसका अगली अवस्था क्या है? द्रव। तो इसको द्रव के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो अभी क्या पढ़ी थी? पदार्थ की ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में क्या होता है? आकार, आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठीक है, अब पदार्थ की द्रव अवस्था यानी लिक्विड स्टेट। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें क्या होता है? आयतन तो निश्चित होता है। ठीक है, आयतन क्या होता है? निश्चित, और आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, तो वो कौन सी अवस्था है? ये द्रव अवस्था है। इसमें क्या होता है? आयतन निश्चित होता है। आयतन क्या होता है? निश्चित। ठीक है, और आकार क्या होता है? आकार निश्चित नहीं होता है, आकार अनिश्चित कह सकते हैं। ठीक है, ये कौन सी अवस्था है तुम्हारी? द्रव अवस्था। यानी पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, पदार्थ की द्रव अवस्था कहलाती है। इससे पहले जो ठोस पड़ी थी उसमें आयतन और आकार दोनों निश्चित होते थे। ठीक है, उसमें आयतन भी निश्चित होता था, आकार भी निश्चित होता। किसमें होता था? ठोस में। द्रव में क्या होता है? आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, जैसे द्रव क्या है? जैसे जल है, जल को जिस बर्तन में रख दो तो उसी आकार का हो जाएगा ना तुम्हारा द्रव। जिस आकार के बर्तन में रख दोगे उसी आकार का हो जाएगा, इसलिए वो क्या होता है? आकार निश्चित नहीं है। आयतन तो निश्चित रहता है, चाहे जिस चाहे बर्तन में रख दो, आयतन जितना होगा उतना ही रहेगा। ठीक है, गैस अवस्था। पदार्थ की जो तीसरी अवस्था है गैस अवस्था। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें उसका आयतन, आकार बर्तन के आकार और आयतन के अनुसार बदलते रहते हैं। यानी कि आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं।
उसका आयतन भी और आकार, यानी आयतन आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। आयतन भी अनिश्चित होता है, ठीक है, अनिश्चित होता है, और आकार भी अनिश्चित होता है। यानी कि पदार्थ की व्यवस्था, भौतिक अवस्था जिसमें उसका आयतन तथा आकार बर्तन के आकार व आयतन के अनुसार बदलते रहते हैं। यानी जिस भी बर्तन में रख दो उसी बर्तन का आयतन हो जाएगा, उसी बर्तन के अनुसार से आयतन बदल जाएगा और आकार बदल जाएगा। तो यानी कि आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। यानी कि ठोस में निश्चित होते हैं आकार आयतन, द्रव में क्या होते हैं? आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, और गैस में क्या होता है? दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक है, याद हुआ? इन्हें उनका गुण, इनके गुण कह सकते हैं। इन्हें क्या कह सकते हैं? गुण। ये क्या है? इनके गुण। ठीक है, अगर तुम कहो इनके तो ये गुण हो जाएंगे। ठीक है, देखो ठोस द्रव गैस के बारे में पढ़ लिया था, अब पढ़ेंगे ठोस द्रव गैस में अंतर क्या है। ठीक है, इनमें क्या असमानता है, ठीक है, इनमें अंतर क्या है। अच्छा देखना, अगर तुमसे कोई कहे ठोस के गुण लिखो तो देखो आकार, आयतन, तरलता, द्रव्य, आकर्षण, स्थान, गतिशीलता, हम ये जो पढ़ा रहे हैं ना सबके गुण आ जाएंगे इसी में, इसी के गुण आ जाएंगे और तीनों के अंतर आ जाएंगे। ठीक है, तीनों के अंतर आ जाएंगे और गुण आ जाएंगे। अब वो कैसे? देखो आकार, यानी जो आकार है ठोस का, ठोस का आकार क्या होता है बताओ? निश्चित होता है ना। ठोस का आकार कैसा होता है? निश्चित होता है कि नहीं होता है? और द्रव का आकार क्या होता है? अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। और गैस का भी क्या होता है? अनिश्चित। यानी कि ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का अनिश्चित होता है और गैस का अनिश्चित होता है। इसके बाद आयतन, तो आयतन किसका निश्चित होता है? ठोस का निश्चित होता है। ठोस का क्या होता है? आयतन निश्चित होता है, और द्रव का भी निश्चित होता है आयतन, होता है, और गैस का क्या होता है? अनिश्चित। यानी कि कह सकेंगे कि ठोस का आकार निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। द्रव का आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है, और गैस का आकार क्या होता है? अनिश्चित, और आयतन भी अनिश्चित। इसके बाद तरलता, तो देखो ठोस में तरलता नहीं होती, यानी कि ठोस बहते नहीं है, बहते नहीं, ठोस नहीं बहते हैं, द्रव बहते हैं। ये बहते हैं, ये बहते भी हैं और उड़ते भी हैं, गैस अवस्था में होते हैं, ये भी बहते हैं। इसके जो कण हैं वो बहते हैं और उड़ते भी हैं। ये तो बहते ही हैं, अकेला लिख लो। ठीक है, इसके बाद दृढ़, तो ठोस क्या होता है? ठोस क्या होता है? दृढ़ होता है। ठोस होता है दृढ़, होता है कि नहीं? दृढ़ मतलब कठोर। ठीक है, द्रव ये दृढ़ नहीं होता है, और ये भी नहीं होता है। अच्छा ये एक चीज देखो, ये जो ठोस होते हैं, ठोस कैसे होते हैं? और द्रव होते हैं थोड़े, ठीक है, और गैस होते हैं बिल्कुल दूर। ठीक है, तो ये तुम्हारे ठोस होते हैं, ये द्रव होते हैं और गैस होते हैं इनके कण, होते हैं कि नहीं होते हैं? अच्छा ये बताओ आकर्षण किन में ज्यादा है, ठोस में या द्रव में या गैस में? तो जिनके कण ज्यादा
नजदीक है तो उनमें क्या है, आकर्षण ज्यादा है, तो यानी ठोस में सबसे ज्यादा आकर्षण होता है, सबसे ज्यादा आकर्षण। अगर हम कहें द्रव में तो गैस से ज्यादा होता है या फिर ठोस से कम होता है, कह सकते हैं ना, तो क्या कह देंगे, गैस से ज्यादा, गैस से ज्यादा आकर्षण। और गैस में सबसे कम आकर्षण होता है उनके कणों के बीच, सबसे कम। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद क्या है, स्थान। अब स्थान देखो, इनमें स्थान देखो, इनमें स्थान देखो, इनमें स्थान देखो, तो स्थान सबसे कम किस में है, इसमें। ठोस में कम स्थान होता है, ठोस कणों के बीच कम स्थान होता है कि नहीं होता है। ठोस से ज्यादा होता है, द्रव में ठोस से ज्यादा होता है, और गैस में सबसे ज्यादा होता है स्थान। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसके बाद अगला चीज क्या है, गतिशीलता। तो देखो गतिशीलता सबसे ज्यादा किसमें होती है, गैस में सबसे ज्यादा गतिशीलता होती है, बताया था ना, सबसे ज्यादा गतिशीलता किसमें होती है, गैस में। और उससे कम जो होती है वो किसमें होती है, यानी द्रव से ज्यादा, ठोस से ज्यादा गतिशीलता द्रव में होती है, ठोस से ज्यादा होती है, और सबसे कम किसमें होती है गतिशीलता, द्रव में, ठोस में, सॉरी, किसमें होती है, सबसे कम गतिशीलता। अब एक चीज बताओ हमें, एक चीज बताओ तुम हमें, हम तुमसे कहें ठोस के गुण लिखो, तो तुम ठोस के गुण लिख दोगे, क्या लिखोगे, आकार निश्चित होता है ठोस का, ठोस का आयतन निश्चित होता है, ठोस के तरलता यानी कि वो बहते हैं, वो बहते नहीं है, और यानी कि वो दृढ़ होता है, आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है, कम स्थान होता है, गतिशीलता सबसे कम होती है। लिख गया ठोस के गुण। बोलो कोई दिक्कत रहेगी ठोस के गुण लिखने में, ये ठोस के गुण हो गए। हम तुमसे कहे द्रव के गुण लिखो, तो द्रव के गुण में क्या लिखोगे, द्रव का आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, द्रव बहते हैं और क्या होते, सॉरी, दृढ़ नहीं होते हैं, गैस से ज्यादा आकर्षण बल होता है इनमें, और ठोस से ज्यादा क्या होते हैं, स्थान होता है इनमें, ठोस से ज्यादा इन कणों के बीच। ठीक है, और गतिशीलता ठोस से ज्यादा होती है। बताओ, ऐसी गैस के बना लोगे, कोई दिक्कत रहेगी, यानी गुण हो गए, अंतर हो गए, तो ठोस द्रव गैस में अंतर और गुण लिख सकते हो। ठीक है,